अक्सर हाथ सुन हो जाता है। ये एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन परेशान कुन भी। तो चलें आज इसकी तह तक पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। हम ना सिर्फ इसकी वजह जानेंगे, बल्कि इसके बहुत ही आसान और फौरी हल भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस एहसास से, ये जो हाथ में एक अजीब सी झंझनाहट होती है, सुनपन, या ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों। आखिर ये है क्या चीज? कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते हुए अचानक आंख खुल जाए और हाथ बिल्कुल बेजान सा महसूस हो, या फिर दिन में काम करते हुए, खास तौर पर फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते वक्त उंगलियों में अजीब सी जैसे कीड़ियां चल रही हों? ये बहुत आम एहसास है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो काफी इम्कान है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो। और ये कोई वहम नहीं है, ये एक बाकायदा मेडिकल कंडीशन है जिसकी एक ठोस वजह होती है। तो अब चलते हैं इसके राज की तरफ, यानी कलाई की सुरंग का राज। आखिर कलाई के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये सब शुरू होता है? चलें देखते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझें, हमारी कलाई के अंदर हड्डियों के बीच में कुदरत ने एक छोटा सा तंग सा रास्ता बनाया है, एक सुरंग जैसा। इसी को कहते हैं कार्पल टनल। और इस सुरंग के अंदर से एक बहुत अहम नस यानी नर्व गुजरती है, जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। यही नर्व हमारे अंगूठे और उंगलियों तक एहसास और हरकत पहुंचाती है। मसला पता है कब शुरू होता है? जब ये गुली या सुरंग किसी भी वजह से, जैसे सूजन की वजह से, तंग हो जाती है। अब इसके अंदर जगह कम हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तंग गली में ट्रैफिक जाम हो जाए। इस दबाव की वजह से वो बेचारी नाजुक सी नस दबना शुरू हो जाती है, और नतीजा, जब वो नस दबती है तो उसके सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं। दिमाग को क्या पैगाम मिलता है? हाथ में सुनपन, झुंझुनाहट और कभी कभी तो शदीद किस्म का दर्द। बस यही है सारा खेल कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता किसको है? कौन लोग हैं जिनमें इसका खतरा ज्यादा होता है? चले इस पर बात करते हैं। देखें, आमतौर पर ये उन लोगों को मुतासिर करता है जो हाथों से एक ही जैसा काम बार बार करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं या फिर फोन का इस्तेमाल। आजकल की डिजिटल दुनिया में ये कोई हैरानी की बात नहीं। इसके अलावा किचन में मुसलसल काम करने वालों में ये बहुत आम है। और हाँ, हामला खवातीन में भी हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से ये मसला हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस तकलीफ से छुटकारा पाना मुमकिन है। दर हकीकत कुछ बहुत ही आसान और फौरी तरीके हैं जिनसे कलाई को फौरन आराम मिल सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज, रात को कलाई को सीधा रखें। इसके लिए बाजार में रिस्ट सपोर्ट या स्प्लिंट मिलता है। उसे पहनकर सोने से क्या होता है कि कलाई मुड़ती नहीं, बिल्कुल सीधी रहती है। इससे उस दबी हुई नस को यूं समझे सांस लेने का मौका मिल जाता है, और सुबह हाथ सुन भी नहीं होगा। अगला कदम है काम के दौरान आराम। अगर काम ही ऐसा है जहां हाथों का इस्तेमाल ज्यादा है, तो छोटे छोटे वक्फे लेना बहुत जरूरी है। एक सादा सा उसूल है, हर 20 मिनट के बाद एक छोटा सा वक्फा ले। और फिर क्या करना है? अपनी उंगलियों को पूरा खोलें और फिर आराम से बंद करें। ये छोटी सी हरकत खून की रवानी को बेहतर करती है। अब आते हैं कुछ बहुत ही मुअस्सर वर्जिशों पर। पहली, दुआ वाली पोजीशन। दोनों हाथों को जोड़ें जैसे दुआ मांगते हैं और नीचे की तरफ हल्का सा दबाएं। इसको 10 सेकंड तक रोके रखें। दूसरी, उंगलियों पीछे खींचें। हाथ को सीधा रखें और दूसरे हाथ से उंगलियों को नरमी से आराम से पीछे की तरफ खींचें। इसको भी 10 सेकंड रोकें। इससे इस सुरंग में जगह बनती है। सिर्फ 10 सेकंड देखने में बहुत छोटा सा वक्त है, लेकिन इसका फायदा बहुत जबरदस्त है। बस मुस्तकिल मिजाजी से करना है। अच्छा, अगर दर्द तेज हो तो तौलिए में बर्फ लपेटकर कलाई पर लगाएं। अगर कलाई में सूजन या गर्मी महसूस हो रही है तो बर्फ बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। बस एक तौलिए में कुछ बर्फ के टुकड़े लपेटकर सीधा कलाई पर रखें। कितनी देर के लिए? तकरीबन 10 मिनट। ये सादा सा काम दर्द की शिद्दत को फौरन कम करने में बहुत मददगार है। ठीक है, ये घरेलू तरीके बहुत मौसर हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को कब दिखाना है। कुछ ऐसी खतरनाक अलामात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर से कब रुजू करें? 2 बातों का खास ख्याल रखें। पहली, अगर उंगलियां हमेशा सुन रहती हैं, मतलब अब ये आती जाती चीज नहीं रही, मुस्तकिल हो गई है,
اور دوسری اگر ہاتھ کے پٹھے یعنی مسلز کمزور ہو گئے ہوں، مثال کے طور پر چیزیں پکڑنے میں کمزوری محسوس ہو، جیسے ہاتھ سے کپ یا گلاس چھوٹ جائے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس بات کو بہت بہت سنجیدگی سے لینا ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت سن رہتی ہیں تو ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ اسے بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ اگر وقت پر علاج نہ کروایا تو نس کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد شاید واپسی ممکن نہ ہو۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائیں۔